आपको बताएं कि सियालकोट में वीडियो स्कैंडल के हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। मुतासिरा खवातीन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील की है और इस केस की तफ्तीश FIA से करवाई जाए, ऐसा भी मुतालबा किया है। इस वक्त 24 न्यूज़ के प्रोग्राम इंकशाफ के एंकर पर्सन मुकर्रम कलीम सियालकोट में मुतासरा खानदान के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करते हैं। मुकर्रम, बताइएगा, आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या स्टोरी, क्या रुदाद आपने सुनी और क्या मुतालबा है अब इन खातून का? मैंने अकबर यहाँ पर जो चीजें देखी हैं और वो यकीन माने वो पहले इस तरह का ना कभी देखा ना कभी सुना। एक बहुत ही शर्मनाक किस्म का स्कैंडल जो है वो सामने आया है और मैं अफसोस की बात यह है कि पुलिस की वो कारकर्दगी नजर नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए थी, जो कि उनको पहले से करना चाहिए था। क्योंकि जो अभी एक और जो अभी हमारे साथ एक मुतासर लड़की है जिनकी शादी हुई थी अप्रैल में और अगस्त में उनको छोड़ दिया गया था, उनकी भी वही कहानी है जो कि अभी जो जिनका हमने कल इंटरव्यू चलाया था उनके साथ भी जो हुआ था वही उनके साथ भी हुआ। और वो जो लड़की है तो पहली मुतासर लड़की है, उन्होंने अपनी एक FIR दर्ज करवाई थी, अपनी पिटीशन दी थी कि अब दरखास्त दी थी पुलिस को कि इसको देखा जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर वो एक्शन हो जाता तो शायद ये जो दूसरी लड़की है ये बच जाती जिनकी 23 सितंबर को शादी हुई थी दूसरी। और ये भी बताना चलूं कि इनकी 5 शादियां और भी मंजर आम पर आई हैं और जिनमें से एक गुजरांवाला में एक रोशीन नामी लड़की है, जड़ावाला में फौजिया नामी लड़की है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनका काम सिर्फ शादी तक महदूद नहीं था, बल्कि ये अपने पास शादी करने के बाद इन लड़कियों को नशावर चीज देके उनको गलत कामों के लिए इस्तेमाल करने की भी इनकी बातें सामने आई हैं और वीडियोस भी बनाई गई हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ये दोनों मुतासर लड़कियों से मेरे साथ हैं। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, अब आपको पुलिस पर एतमाद है या नहीं? नहीं, हमें पुलिस पर एतमाद नहीं है और हमारी जो साथ इख्तियारात लोग हैं उनसे ये अपील है कि हमारा जो केस है वो डीजे जो है DG FIA साइबर जो विंग्स है उनपे ट्रांसफर कर दिया जाए। इनका कहना है कि साइबर क्राइम विंग में इनका जो केस है वो ट्रांसफर कर दिया जाए, इनको एतमाद नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप दोनों आज साथ खड़ी है लेकिन दोनों ही इसी साल में 2016 में जो लास्ट ईयर है दोनों एक ही तरह के मामला का शिकार हुई। अच्छा मुकर्रम, आपने बात उनसे करवाई, उनका मुतालबा है कि FIA से इसकी तफ्तीश करवाई जाए। मुकर्रम, आप कीजिए बात। हाँ जी, आप बताएं। जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि इन लोगों ने हमारी जिंदगियों के साथ खेला है, हमारी जिंदगियां तबाह कर दी हैं, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है इस गैंग के लोगों की वजह से। इस गैंग को साबित इख्तियारात जितने भी लोग हैं वो सारे इनको पकड़े, इनको गिरफ्त में ले और इनको सख्त से सख्त सजा दें, क्योंकि हमें कोई भी जो है ना कोई सही नतीजा नजर नहीं आ रहा। तो हम DG FIA साइबर विंग जो है ना उनको ये कहना चाहेंगे, उनसे अपील करती हैं कि आप जो ना ये सारा केस अपने कंट्रोल में ले रहे हैं और अच्छे से इन्वेस्टिगेट। और मैं ये भी बता दूं कि आज हमने जब जो GPO हैं यहाँ के उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे टाइम देने की कोशिश की कि खुदारा टाइम दे दें क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, एक के बाद एक केस सामने आ रहा है। और जो मुल्जिमान हैं जो इस गिरफ्तार भी हुए हैं उनके ऊपर बहुत सारी FIRs हैं। शकरगढ़ में अलग है उनके ऊपर FIR, उन पे जड़ावाला में अलग उन पे केस हुआ हुआ है, उसके बाद सियालकोट में भी अलग मामला उनके सामने आ रहे हैं और गुजरांवाला में भी एक अलग कहानी है। तो न जानी, और ये भी पता चला है कि जी मुकर्रम साथ ही रहेगा। जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब साहब, बताइएगा कानून क्या कहता है? एक दिलखराश वाकया जो है वो पेश आया, उसके बाद और मजीद वाकया जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। देखिए, ये एक इंतहाई खौफनाक मैं कहूँगा वाकया है जिससे ना सिर्फ लड़कियों की जिंदगियां तबाह हुई हैं, पूरे खानदानों के खानदान तबाह हो गए हैं, खानदान बदनाम हो गए हैं पूरे मुल्क के अंदर। इस आपके चैनल ने जो प्रोग्राम हाईलाइट किया है मैं समझता हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। इससे लोगों के अंदर इस वाक़े के बाद खौफ और हरास पाया जाता है, वो रिश्ते किनसे करें किनसे ना करें। और इस तरह जब बच्चियों की इज्जतों को सौदा किया जाएगा उनकी वीडियोस बनाकर, मैं ये समझता हूँ कि इसमें 7-8 ये लगनी चाहिए दफा जिन FIR दर्ज हुई हैं उनमें 7-8 ये लगा के इनका केस जो है दहशतगर्दी की अदालत में भिजवाया जाए ताकि इनको बाकी दफा देखिए साइबर क्राइम में आती हैं उनमें 7 साल सजा है, इससे ज्यादा नहीं है। और जब 7-8 ये लगेगा तो उसमें उम्र कैद तक सजा हो सकती है। लिहाजा मैं ये जरूर कहूंगा IG पंजाब साहब से कि वो ऐसे जराइम में मुलव्वस अफराद पर 780A दहशतगर्दी की दफात रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब, आपने हमें वक्त दिया। मुकर्रम कलीम, आप भी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।